एफआईएस डीआईएस का एक्शन और डेटा क्या बता रहे हैं? देखिए, एफआईएस का पहली बार मैंने कई दिनों के बाद देखा ऐसा कि जब सभी सेगमेंट्स के अंदर हरा निशान दिख रहा है। डेट मीन्स अक्रॉस द बोर्ड, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, एफआईएस, डीआईएस, इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी सब में खरीदारी है। एक भी सिंगल आंकड़ा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर आपको रेड निशान या फिर लाल निशान दिखे। एक और चीज़ मैं बता देता हूं, पिछले कई दिनों से एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है। अब ये बढ़ते बढ़ते 46% हो चुकी है। आई रिपीट, 46% हो चुकी है एफआईएस की होल्डिंग। और ये जब सीरीज़ में लास्ट टाइम जब हम हाई बना रहे थे, बैंक निफ्टी ने अपना हाई क्रिएट किया था, तब हम 34% पे थे। इसका मतलब 12% की लॉन्ग पोजीशंस हमने इस सीरीज़ के एंड में और नई सीरीज़ के शुरुआत में बनाई है। ध्यान रखिएगा, नई सीरीज़ की जो शुरुआत हुई थी वो 25 तारीख से हुई थी और बीच में कुछ छुट्टी लगी हैं, तो 25 से 2 यानी कि करीब करीब 5-7 दिन हो गए। इस 5-7 दिन में जब से सीरीज़ स्टार्ट हुई है तब से एफआईएस की होल्डिंग तो बढ़ रही है, बट बाजार नहीं बढ़ रहा। ये आप चीज़ नोटिस करेंगे। मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। एक बार अगर आप दिखाना चाहें तो निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। ये कंसोलिडेशन एफआईएस की होल्डिंग के बीच में बढ़ते हुए हो रहा है, ठीक है ना। तो जो 46% मैंने आपको बताया अभी मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने वो निफ्टी का चार्ट भी लेके आऊँगा, जिससे वो कंसोलिडेशन आपको दिख पाएगा कि जिस कंसोलिडेशन की मैं बात आपसे कर रहा था। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको वो नज़र आने लगेगी। ये वाला वो हिस्सा है जो नई सीरीज़ की शुरुआत हुई है और इसके अंदर अभी तक कोई भी मेजर मोमेंटो नहीं आया। ये हम लास्ट सीरीज़ तक देख के आए थे। इस सीरीज़ के अंदर हम देख रहे हैं, ये देखिए पूरी तरह से एक मेजर मोमेंटो की वेट हो रही है। खैर, इसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। मैं वापस एफआईएस पे लौट आता हूँ। दूसरा पॉइंट, अब रिटेल की होल्डिंग एफआईएस से कम हो गई है। रिटेल 44% लॉन्ग है और एफआईएस 46% लॉन्ग है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डीआईएस की होल्डिंग 64% है। इन तीनों का मतलब क्या? इन तीनों का मतलब यह है कि बाज़ार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। देखिए, मैं रिटेलर्स को ना ही नाराज़ करूंगा, ना ही उनके लिए कुछ अलग से बोल रहा हूं, बट रिटेल होता क्या है, मार्केट की कमज़ोर कड़ी के तौर पर खड़ा होता है। रिटेल के पास जितना माल ज़्यादा होगा और इंस्टीट्यूशनल्स के माल जितना कम होगा, बाज़ार चलेगा नहीं बल्कि टूटेगा। ये बैक टेस्टेड है, ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, बैक टेस्टेड। आप चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जब रिटेल के पास माल बहुत होता है लेकिन धीरे धीरे एफआईएस की होल्डिंग भी बढ़ रही होती है, भले 2-2% से बढ़े, क्वांटम भी कम हो, लेकिन फिर भी बाजार टूटता नहीं है। तो ये सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वाला मामला है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स एफआईएस और डीआईएस ही माने जाएंगे बाजार के, और उन दोनों के पास अब अच्छी खासी पोजीशंस हैं। इसलिए आप देख पा रहे होगे कि पहलगाम की स्टोरी अनफोल्ड नहीं हुई, कोई ऐसा मेजर डाटा नहीं रहा। हर बार जब बाजार नीचे जा रहा है तो उसको बाइंग हो रही है। बाजार नीचे जा ही नहीं रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से नई सीरीज हुई है 24,200 भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, जो उसका पहला सपोर्ट एरिया है। तो ये एफआईएस की पावर है इस समय जो मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रही है। नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं एंड आई होप सो कि बाज़ार आज इस एफआईएस नंबर से जो मैंने आपके सामने रखे, होल्डिंग से जो नंबर्स मैंने आपके सामने रखे, इससे बाज़ार पूरी तरह से रेंज में रहेगा। अगर मान लो छोटा मोटा कोई डिप आता भी है तो स्टिल ये मार्केट बाइंग ऑन डिप्स का है। एफआईएस आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ा रहे हैं जब आपके ऊपर एक आतंकी हमला हुआ है और आर्मी ऑन अ टो है, ऑन अ रेड अलर्ट है बिल्कुल, कि भाई बॉस अब आपको कभी भी ऑर्डर्स आ सकते हैं आप कुछ भी करने के लिए। उस समय एफआईएस की होल्डिंग आप ये लगा लो कि पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स अब बन रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके बाज़ार गिरेंगे तो नहीं, ये बात तो तय है।